समुंदर का फिरोजी पानी और साहिल पर सफेद इमारतें, तराबलस बहरे रोम के पानियों पर जलपरी सा लगता है। बुहरे रोम की तहजीब पर अरब और शुमाल अफ्रीकी छाप तराबलस की गलियों और इमारतों को दिलकश बनाती है। कदीम जमाने में इस शहर को ओया कहा जाता था। ये शहर उन 3 शहरों में से एक था जिनसे मिलकर आज का ट्रिपोली यानी तराबलस बना है। ट्रिपोली 2 अल्फाज ट्राई यानी 3 और पोलिस मतलब शहर का मुरक्कब है। चूंकि तराबलस 3 शहरों के मिलाप से वजूद में आया, इसलिए इसे ट्रिपोली कहा जाता है। तराबलस लिबिया का सबसे बड़ा शहर, दारुल हुकूमत और बुनियादी बंदरगाह है। इसका रकबा 27 मुरब्बा किलोमीटर जबकि आबादी 7,30,000 के करीब है। कदीम शहर और तवील तारीख के सबब तराबलस में कई निहायत अहमियत के हामिल आसार कदीमा हैं, जिनमें तराबलस का पुराना कस्बा मदीना, आर्क ऑफ मार्कस ऑरेलियस, बुर्ज तराबलस, लाल किला जिसे रेड कासल या असारिया अलहमरा भी कहा जाता है, सर फहरिस्त है। क़बल इस्लाम लिबिया को कई बार यूनानियों और रूमियों ने नेस्तो नाबूद किया। यहाँ मिस्र की मलका क्लियोपत्रा की हुकूमत भी रही। 647 ईस्वी में हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की क़यादत में हजरत अब्दुल्ला बिन साद रजी अल्लाह अन्हु ने तराबलस में फतह का झंडा बुलंद किया। लिबिया के जुनूबी इलाकों की फतह 663 ईस्वी में हजरत अक़बा बिन नाफे के हाथों हुई। खिलाफत उमैया के बाद अब्बासिया और फिर यहाँ उस्मानी दौर आया। 1912 में इटली ने लिबिया पर कब्जा कर लिया, जो 1943 तक कायम रहा। जंग अजीम दोम में इटली की शिकस्त के बाद लिबिया अंग्रेजों के पास चला गया। लिबिया पर इटली के कब्जे के बाद उमर मुख्तार इटली के खिलाफ जहाद में हीरो बनकर उभरे। उन्होंने 20 साल इटली के कब्जे के खिलाफ जिद्दोजहद की और तख्ते-ए-दार पर चढ़कर शहादत से सरफराज हुए। 1981 में उमर मुख्तार की जिंदगी पर हॉलीवुड में लायन ऑफ द डेजर्ट यानी सहरा का शेर के नाम से फिल्म भी बनाई गई। 1982 में इटली ने इस फिल्म पर पाबंदी लगा दी, लेकिन जब 2009 में लिबिया के सदर मुअम्मर कज़ाफ़ी इटली के दौरे पर गए तो इटली के चैनल पर हुकूमती हिदायत पर इस फिल्म को नशर किया गया। My father used to say, blows that don't break your back, strengthen it. उमर मुख्तार के बाद आज़ादी की तहरीक ने जोर पकड़ा और 1951 में लिबिया ने मोहम्मद इदरीस की क़यादत में आज़ादी हासिल की। लिबिया में बादशाहत कायम हुई और मोहम्मद इदरीस मुल्क के बादशाह बन गए। 1959 में मुल्क में तेल की दरियाफ्त हुई, जबकि 1969 में कर्नल कदाफी ने फौजी बगावत के जरिए मोहम्मद इदरीस का तख्ता उलट दिया। कर्नल कदाफी 2011 की सिविल वॉर तक लिबिया के सरबराह रहे। 2011 की सिविल वॉर में फ्रांस, अमरीका, बरतानिया और कनाडा ने बागियों की मदद को जवाज बनाकर फजाई हमले शुरू कर दिए। 20 अक्टूबर 2011 को अपने आबाई शहर सरत में हमला आवरों का मुकाबला करते हुए कज़ाफ़ी को हलाक कर दिया गया। फजाई हमले ने नेटो ने दर्जनों शहरियों को हलाक कर दिया। जंग के बाद अब तक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सका। अब लिबिया में 3 सियासी गिरोह मिलकर हुकूमत कर रहे हैं, जिनमें से सिर्फ एक ट्रिपोली की जनरल नेशनल कांग्रेस को बाकी दुनिया तस्लीम करती है। लिबिया शुमाली अफ्रीका में वाक़ रकबे के लिहाज से दुनिया का 17वां सबसे बड़ा मुल्क है, जिसका कुल रकबा 18 लाख मुरब्बा किलोमीटर है। लिबिया की आबादी 68 लाख से जायद है। 96% आबादी मुसलमानों पर मुश्तमिल है। बुहरे रोम के साहिल पर वाक़ इस मुल्क का ज्यादातर हिस्सा सहराए आजम पर वाक़ है। लिबिया दुनिया का गर्म तरीन मुल्क है, जहाँ दर्जा हरारत 57.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसके सहराई इलाकों में कई साल तक बारिशें नहीं होती, इसलिए वहाँ औसत बारिश का कोई तस्वुर नहीं है। लिबिया मुल्क की 75% खुराक बाहर के मुल्कों से दरामद करता है, क्योंकि लिबिया में ज़रई जमीन बहुत कम है। लिबिया दुनिया में सबसे ज्यादा तेल पैदा करने वाला नवा और अफ्रीका में पहले नंबर पर है। लिबिया के इलाके बेंगाजी की कदीमी मस्जिद अल अतीक सहराए आजम की कदीम तरीन मस्जिद है, जो 15वीं सदी ईस्वी में तामीर की गई थी। ग्रेट मैन मेड रिवर प्रोजेक्ट लिबिया में दुनिया का सबसे बड़ा आबपाशी का निजाम है। ये 1300 कुओं पर मुश्तमिल है, जिनमें अक्सर 500 मीटर से ज्यादा गहरे हैं। इस प्रोजेक्ट के जरिए लिबिया के शहर तराबलस, बेंगाजी और सीरत को पानी मुहैया किया जाता है। ये प्रोजेक्ट कर्नल कदाफी ने शुरू कराया था। कर्नल कदाफी ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा करार दिया था।